होली बीत चुका है और तुमने इस बार घर पे होली खेली है, लेकिन हम सारे टीचर्स चाहते हैं और सीयूईटी हिंदी मीडियम में चाहता है कि नेक्स्ट दिवाली तुम अपने ड्रीम कॉलेज में होली खेलो। और इसीलिए आज एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो इस वक्त के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट में अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो दुनिया में इतनी डिस्ट्रैक्शंस है ना कि आपका ध्यान भटका देंगी और आपका सपना सपना ही रह जाएगा। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, इसीलिए हम जुलाई से तुम्हारी तैयारी बहुत बेहतर करवाते आ रहे हैं। इसलिए सारे बच्चों को इस वीडियो को कंप्लीट ध्यान से देखना है। ज्यादा देर तक की नहीं, 8-10 मिनट की वीडियो होगी। इस सिंगल वीडियो में तुमको यह पता चल जाएगा कि 2 महीने आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जो तुमको ड्रीम कॉलेज तक पहुंचा दे। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैं पिछले 3 सालों से सीयूईटी स्टूडेंट्स को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा चुका हूं। इस चैनल से हजारों बच्चे अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच चुके हैं। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, जो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं डीयू, बीएचयू, जेएनयू, एयू में जाऊंगा, वो आज वहां से अपना कोर्सेज कर रहे हैं। तो तुम भी एक ऐसे स्टूडेंट हो जो 2025 बैच के हो और चाहते हो कि ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाएं, तो ये कंप्लीट स्ट्रैटेजी जरूर फॉलो करना। इसमें मैं आपको तीनों महीने, आपका मार्च में क्या प्लान होना चाहिए, आपका अप्रैल में क्या प्लान होना चाहिए और आपका मई में क्या प्लान होना चाहिए, इन तीनों को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो आओ स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, होली बीतते बीतते और तुम्हें सीरियस होते होते 20 तारीख तो आ ही जाएगा, यानी सिर्फ अब 10 दिन बचे हैं। हम ये मान के चलते हैं कि तुम्हारे पास अब सिर्फ मार्च में 10 दिन बचे हैं। अब इन 10 दिनों में तुमको किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है? तो देखो स्टूडेंट्स, इन 10 दिनों में सबसे पहली चीज तो ये बना लो कि तुम्हें हर सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। किसी भी टॉपिक की पूरी चीजें डिटेल में नहीं लिखनी, उस टॉपिक के जितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना सकती हैं, उन सबको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रखना है अपने पास। क्योंकि एग्जाम टाइम में ना तुम बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे, इतनी मोटी बुक नहीं पढ़ने जाओगे, बट शॉर्ट नोट्स रहेगा तो पूरा चैप्टर, पूरे टॉपिक का ओवरव्यू तुमको समझ आ जाएगा। इसलिए इन 10 दिनों में ये फोकस कर दो कि सारे सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स कम से कम 50% तो जरूर बन जाए। तो शॉर्ट नोट्स पे एक तो फोकस करो, और कभी भी पढ़ो तो रफ कॉपी अपने पास रखो। कभी ओरली नहीं पढ़ना, तुमको मौखिक नहीं पढ़ना, लिखित करके पढ़ना है। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में और साथ ही साथ रिसर्च में ये बात पूरी तरीके से प्रूवन है कि जिस चीज को तुम लिख देते हो ना, वो एकदम यहां बैठ जाता है। वो बहुत कम चांसेस होता है कि उसको तुम भूलोगे। तो इसलिए जब भी पढ़ो, जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ो, उन सभी को रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करो, जरूर से जरूर से जरूर। रफ कॉपी नहीं है तो फेयर कॉपी के एक सादे पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो और छोटा 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 करके प्रैक्टिस करते रहो। ये लिख के प्रैक्टिस करने की आदत तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाएगी और तुम्हें ये एग्जाम पहली बार में ही क्रैक करा देगी। अब इधर की साइड चलते हैं। तुम्हारा ये पूरा प्लान होना चाहिए बच्चों कि ये जो मार्च का 10 दिन है ना, इस 10 दिन में हर एक सब्जेक्ट्स का क्विक रिवीजन हो जाना चाहिए। फिजिक्स का सिलेबस बहुत बच्चों को मैंने कंप्लीट भी करा दिया है, कई के बच्चे तो 3-3 4-4 बार कंप्लीट कर चुके होंगे। तो अब तुम्हारा ये फोकस होना चाहिए बच्चों कि देखो, फिजिक्स का सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, तुम अब उसकी बढ़िया से रिवीजन करो। ठीक है, तो क्विक रिवीजन मतलब क्या? एक चैप्टर 1 घंटे से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 1 घंटे से ज्यादा एक चैप्टर गया, इसका मतलब तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है। तो इसलिए क्विक रिवीजन करो। इन 10 दिनों में सारे सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन आपका हो जाना चाहिए। मतलब ये देखो, अगर मान लो फिजिक्स में तुम्हारे 14 चैप्टर हैं या 12 चैप्टर हैं, जो भी हैं, तो तुम एक दिन में 2 चैप्टर का प्लान बनाओ कि एक दिन में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और वैद्युत विभव तथा धारिता रिवीजन करूंगा, दूसरे दिन ये रिवीजन करूंगा, तीसरे दिन ये रिवीजन करूंगा। इसी तरीके से मैथ का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इसके अलावा जो है जीएटी का, ये सबकी एक प्लान बना लो जिससे तुम्हें आइडिया रहेगा कि 10 दिनों में तुम क्विक रिवीजन सारे सब्जेक्ट्स की कर लोगे। उसके बाद पीवाईक्यू क्वेश्चंस को एक एक बार देख लो। 2022, 2023, 2024, इन तीनों सालों के क्वेश्चंस को अच्छे से देखो कि क्या लेवल है, किस तरीके का पैटर्न है, कितना टफनेस है। ये सारी चीजें अगर तुम देखोगे तो उस अकॉर्डिंग ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम करते रहोगे। हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे सीयूईटी हिंदी मीडियम पे तैयारी एकदम पीवाईक्यू एक्सप्रेस के माध्यम से चल रही है, तो उसको फॉलो कर लो। उसके बाद मार्च में बच्चों देखो क्या है, डोमेन सब्जेक्ट्स। जो डोमेन सब्जेक्ट होता है ना, उसका सिलेबस 12th के ही बराबर होता है। तो इसमें कोई ज्यादा विशेष आपको महत्व नहीं देनी है, मतलब विशेष ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो नया आपके लिए होगा वो होगा लैंग्वेज और जीएटी। तो इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस कर दो इस 10 दिन में, ताकि हर एक सेक्शन तुम्हारा मजबूत हो जाए। अच्छा,
तुम्हारी अभी तक अगर तैयारी नहीं हुई है, देखो ज्यादातर बच्चों की तो हम टीचर्स ने या सीयूईटी हिंदी मीडियम ने बढ़िया तैयारी करा दी है, 2-2 3-3 बार सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बट अगर तुम एक ऐसे स्टूडेंट हो जिनका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट नहीं है ना, जो 40 दिन में हमारे साथ लग के बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो उनको जुड़ना चाहिए प्रतिज्ञा से, जो कि 18 तारीख से शुरू हो रहा है। जी हां, प्रतिज्ञा सीयूईटी हिंदी मीडियम के लिए इंडिया का नंबर 1 क्रैश कोर्स है, जिसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस तो कराएंगे ही कराएंगे, कॉन्सेप्ट्स भी साथ ही साथ उसके इंटरलिंक्ड करके कराएंगे। 40 दिन में हर सब्जेक्ट की काफी अच्छी तैयारी होगी। अब तुमको अप्रैल का पूरा प्लान बताने से पहले एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं प्रतिज्ञा से, ताकि वो बच्चे जिनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है उनको समझ आ जाए। देखो, अड्डा की ऐप डाउनलोड कर लोगे या फिर वेबसाइट पे चले जाओगे तो ये पूरा का पूरा आपको इंटरफेस दिख जाएगा। अड्डा 24/7 पे जाके आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम सीयूईटी हिंदी मीडियम पे क्लिक करना है। साइंस इन हिंदी पे जाओगे तो यहाँ पे साइंस के लिए प्रतिज्ञा क्रैश कोर्स दिख रहा है, ये 2500 का भी दिख रहा है। बट जैसे ही इस पे जाके बाई नाउ करोगे, है ना, या फिर आप बैक आके मोर ऑफर्स पे क्लिक करोगे और यहाँ कूपन कोड की जगह पे MTRS, कैपिटल सब रहना चाहिए, ध्यान से देख लेना, MTRS मल्टी टैलेंटेड रोशन सर, MTRS। जैसे ही आप इस MTRS कोड को यूज करोगे 2400 के समथिंग आपको ये बैच मिल जाएगा। अच्छे से इस बैच के माध्यम से तुम प्रिपरेशन कर सकते हो 40 दिनों में, बहुत तगड़ी। अब आ जाओ अप्रैल का प्लान बताता हूं। देखो बच्चों, ये मंथ अप्रैल तुमको दिख रहा है। अब मंथ अप्रैल में, अप्रैल मंथ में तुम्हारा ये पूरा प्लान होना चाहिए। पहली चीज कि डेली देखो, रिवीजन एक ऐसी चीज है ना जो किसी भी टॉपिक को या चैप्टर को या पूरे सब्जेक्ट्स को भूलने से बचाती है तुमको। तुम कहते हो ना कि सर हम पढ़ा हुआ भूल जाता है, इतना सर पढ़ा है आपने, सारा निकल रहा है दिमाग से। वो इसीलिए क्योंकि तुम क्विक रिवीजन नहीं कर रहे, तुम बोरिंग वाला रिवीजन करते हो यार, कि एक चैप्टर को 6 घंटे में रिवाइज कर रहे हो। क्या मतलब है, तुमने पढ़ तो रखा है, उसको क्विक रिवीजन करना है। तो डेली तुम क्विक रिवीजन करो, जल्दी 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 जल्दी। एक बार बस दिमाग में याद दिला देना है कि हाँ ये टॉपिक मैंने पढ़ा था और इस टॉपिक में इतनी 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 चीजें हैं, ठीक है। दूसरा, लिख कर एमसीक्यूज या कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस करें। देखो, मैंने अभी अभी कहा था ना तुमसे कि जिस चीज को तुम लिख देते हो उसके याद रहने की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। लिखने से एक तो चीजें याद भी होंगी और एक चीजों का स्पीड भी बढ़ेगा, तुम्हारी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, गलती की संभावनाएं कम हो जाएंगी। एग्जाम टाइम में, खासतौर पे जब सीयूईटी एग्जाम काफी नजदीक हो, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत रोल प्ले करता है। तुम्हारा एक एक मिनट बहुत कीमती है। तुम देखो कि मोबाइल पे ज्यादा समय तो नहीं दे रहे, दोस्तों के साथ बकवास तो नहीं कर रहे, क्योंकि यही 40 दिन तुम्हें घर से उठा के ड्रीम कॉलेज में पहुंचा देगा। तो इसलिए एक एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट पे अच्छे से ध्यान दो बच्चों। उसके बाद एमसीक्यूज की प्रैक्टिस अप्रैल मंथ में सबसे ज्यादा होना चाहिए। हर सब्जेक्ट्स के डेली तुम 30 से 40 क्वेश्चन सॉल्व करते हुए नजर आने चाहिए। अगर तुमको 5 सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, 5 सब्जेक्ट्स को लेके तुम चल रहे हो, तो 30 के अकॉर्डिंग 150 क्वेश्चन तुम डेली लगाते हुए नजर आने चाहिए। ये कम से कम मैंने बताया, ज्यादा से ज्यादा नहीं बताया, 30 क्वेश्चन कम से कम है, तो इनको याद रखना। और स्पीड और एक्यूरेसी, यानी कि तुम इस तरीके से प्रैक्टिस करो कि तुम्हारी स्पीड भी ज्यादा हो, क्योंकि अब ऑप्शंस नहीं है, 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 करने हैं और 60 मिनट का टाइम है। समझ रहे हो बात? तो 1 मिनट से थोड़ा ही समय ज्यादा हर एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है। सो स्पीड थोड़ी ज्यादा आपकी बढ़ते रहनी चाहिए हमेशा, और साथ ही साथ एक्यूरेसी, यानी कि सही भी होना चाहिए आंसर जो आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये पूरा प्लान है आपका अप्रैल मंथ का। इसी प्लान को आपको फॉलो करना है। इन सारे टॉपिक्स का या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो अपने पास रख लो, जिससे तुम्हारी पूरी की पूरी चीजें तैयार रहें अच्छे से। अब मई मंथ जो है वो गेम चेंजर है भाई। इसी मंथ में 8 तारीख से एग्जाम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा, तो वो बच्चे जो है वो थोड़ा सा उनको ज्यादा इन चीजों पे तवज्जो देना पड़ेगा। देखो, वो तो एडमिट कार्ड बताएगा आपका एग्जाम मई में कब है, तो ओनली प्रैक्टिस आपको इस मंथ में करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं। देखो, अप्रैल में मैंने क्विक रिवीजन भी करने के लिए कहा था, बट मई मंथ में केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि अप्रैल में इतनी क्विक रिवीजन तुम कर चुके होगे कि तुम्हारे दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट फिल है। तो ओनली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के जरिए कॉन्सेप्ट को दिमाग में रिकॉल करने की कोशिश करो।
और प्रैक्टिस भी ऐसे करो ना बच्चों कि एक एमसीक्यूज अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, मान लो गुलाम के नियम से एक एमसीक्यूज तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, तो गुलाम के नियम की पूरी चीजें उसी समय 10 बातें अपने दिमाग में याद रखो कि गुलाम के नियम में दो आवेशों के बीच बल लगता है, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, 1/4πε0 9 × 10⁹ होता है। ऐसे करके 10 बातें याद रखो। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 10 बातें याद रखोगे, बहुत अच्छी तैयारी होगी। उसके बाद एग्जाम के 8-10 दिन पहले आपको PYQ पेपर्स इस टाइम सॉल्व करने चाहिए, तब तुमसे सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाएं। यही मॉक टेस्ट जो आप एग्जाम टाइम में लगाओगे, एग्जाम के 5 या 10 दिन पहले लगाओगे, यही तुम्हारा सिलेक्शन कराएगा। यही क्या कराएगा बच्चों? यही सिलेक्शन कराएगा। तो इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। तो मार्च का भी मैंने प्लान तुम्हारे सामने रख दिया कि शॉर्ट नोट्स और रफ कॉपी पे प्रैक्टिस करते हुए क्विक रिवीजन और PYQ प्रैक्टिस करते रहो। अप्रैल का पूरा प्लान बना दिया कि क्विक रिवीजन डेली होनी चाहिए, एक भी दिन गैप नहीं। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो कॉन्सेप्ट के साथ, और टाइम मैनेज करो कि भैया 1 मिनट भी फालतू हमारा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही 40 दिन घर से उठा के ड्रीम कॉलेज पहुंचा देगा। MCQs प्रैक्टिस पर ज्यादा फोकस अप्रैल मंथ में करना है और स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। मई मंथ में केवल प्रैक्टिस करना है और एक MCQ से रिलेटेड 10 बातें दिमाग में रिकॉल करनी है। PYQ पेपर सॉल्व करने हैं और ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने हैं। इन चीजों पे फोकस कर दिए और हमारे साथ जुलाई से जुड़े होगे तो सिलेक्शन एकदम पक्का है। जुलाई से नहीं जुड़े हो, सिलेक्शन चाहिए तो सीरियस तैयारी एकदम 1 महीने या 40 दिन तुम्हारे लिए जरूरी है। और इसके लिए इंडिया का नंबर 1 क्रैश कोर्स प्रतिज्ञा लॉन्च हो चुका है, जैसा कि मैंने अभी बीच में बताया था। तो ये क्रैश कोर्स जरूर ले लेना यूजिंग दिस कोड MTRS। देखो कूपन कोड MTRS यूज करोगे, प्राइस कम हो जाएगा फटाफट से। लेके 18 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है, आ जाओ मिलके स्टार्ट करते हैं एक जबरदस्त प्रिपरेशन। जय हिंद।